राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपके साथ में ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बनाने में लगता है कि हलवाई जैसी नहीं बनी, खस्ता नहीं बनी। तो वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 कटोरी लिया है गेहूं का आटा और 2 ही कप लिया है मैंने मैदा। आप इसे सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं या फिर मिक्स करके भी बना सकते हैं। कुल मिला के सिर्फ आटे से मत बनाइएगा, नहीं तो वैसी खस्ता नहीं बनेगी जैसे कि एकदम हलवाई जैसी बनती है। तो चलिए, मैदा को छान लिया है और आटे को भी मैंने छान के ही लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के अजवाइन, जिसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें मोयन के लिए घी। तो घी मैंने लिया है आधा कप, जैसे कि हमने 4 कप लिया है टोटल मिला के, उसमें आधा कप घी लिया है। इसको मैंने गर्म करके लिया है। घी का मोयन लगाएंगे तो ज़्यादा खस्ता बनेगी, बाकी आप तेल का भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मोयन इस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके आप देख पा रहे हैं, अच्छे से एक लड्डू जैसा, मुट्ठी जैसी बन जाए। अब नॉर्मल वाटर से हमें इसको गूँथ लेना है आटे को, जैसे कि एक सॉफ्ट सा आटा गूँथना है। टाइट बिल्कुल मत गूँथिएगा, सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। जितना भी पानी लगे उस हिसाब से पानी डालते जाइए और एक सॉफ्ट सा आटा गूँथ के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत एक बार में ही आप इसे परफेक्ट बना लेंगे। बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी इसमें कुछ ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जैसे कि आप मतलब मैं या आप कोई भी घबराए। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने आटे को लगा लिया है और देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा लग के तैयार हुआ। अब इसे हमें रेस्ट करने के लिए रखना है 10-15 मिनट, आधा घंटे रख दीजिएगा, तो अच्छे से आटा सेट हो जाए। अब यहाँ पे ली है मैंने उड़द की दाल, जिसे मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था बढ़िया से। और ये मैंने ली है लगभग 1 कटोरी ली थी भर के। और उसके बाद इसको भिगोने के बाद मैं इसको छान लूँगी एक छलनी में। इससे पानी बिल्कुल निकालना है, क्योंकि हमें इसे पीसना है। और पीसने के लिए इसमें पानी एक बूंद भी नहीं जाएगा, बिल्कुल ये ऐसे ही पिसेगी। उससे पहले इसके एक मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए लिया है मैंने 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच साबुत धनिया। उसे पीस लेंगे दरदरा सा। तो यहाँ पर अच्छा हमारा मसाला बन के तैयार हुआ है। दरदरा सा ही पीसना है बस। अब चलिए, मसाले को निकाल लेते हैं एक प्लेट में और अब चलते हैं आगे दाल को पीसने में। तो जितनी एक बार में आ जाए उतनी हमें दाल पीसनी है। दाल हमें ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं पीसनी, हल्की दरदरी, यानी एक दाल में से 2 या 3 पीस हो जाए, बस उतना ही रखना है। ज़्यादा दरदरी मतलब बारीक मत करिएगा। और पल्स मोड पे पीसेंगे तो अच्छे से पिस जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, दाल मैंने पीस लिया, देख पा रहे हैं बिल्कुल भी पानी नहीं किया है, ड्राई ड्राई सी दाल रही है। तो अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, और इस तरीके की दाल हमें पीस के तैयार करनी है। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी भी जो रेसिपी है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, वो आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। समझ गए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने दाल को पीस लिया, दोनों 2 बार में पीसी थी। अब इसे ना दाल को हमें अच्छे से भूनना है। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रखी है लोहे की, उसमें किया 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को मैंने अच्छे से कढ़ाई में फैला लिया, जिससे कि दाल चिपकेगी नहीं है, या फिर आप नॉन स्टिक लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तेल गर्म होते ही डाल दिया है इसमें 2 चम्मच बेसन। आप हींग भी डाल दीजिएगा, मैं भूल गई थी, बिल्कुल हींग ज़रूर डालिएगा। बेसन को भूनने के बाद में यहाँ पे हम डाल देंगे जो दाल हमने पीस के रखी थी ना, वो। गैस का फ्लेम यहाँ पे स्लो टू मीडियम ही रखिएगा, तेज़ मत कीजिएगा। अब हमें दाल को बढ़िया से भूनना है। तो दाल की भुनाई जितनी अच्छी हम कर लेंगे, उतनी ही हमारी कचौरी जो है वो खस्ता बनेगी और टेस्टी बनेगी। दूसरा, उसको हम कई दिन तक रख भी पाएंगे, ये ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे दाल को भूनते भूनते मैं लगभग ना, इस दाल को मैंने 10 से 12 मिनट लगातार चलाते हुए भूना है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, मैश करते हुए कलछी से इस तरीके से आपको दाल को भूनना है। दाल कच्ची नहीं रहनी चाहिए। और जो बेसन हमने डाला था वो इसको बाइंडिंग देगा और एक अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी देगा। तो यहाँ पे दाल को मैं इसी तरीके से भून रही हूँ। और अब देखिए, यहाँ पे जो मसाला हमने पीस के रखा था ना, वो हमने डाल दिया है। 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हमने वाइट नमक और 1 चम्मच ही डाला है काला नमक। तो मसाले अपने कम टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से हमें मसालों के साथ भी इसे भूनना है, खूब अच्छे से। अभी इसका कलर आप देख रहे हैं ऐसा है, लेकिन भूनते भूनते इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इस कचौरी को आप आराम से 7-8 दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। अब उसके बाद में यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें अमचूर पाउडर। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चलिए, अब इसमें धनिया वगैरह, हरा धनिया वगैरह मत डालिएगा, क्योंकि हरा धनिया डालने से ना जल्दी ख़राब हो जाता है मसाला, इसलिए ऐसे ही ड्राई मसाला हमें रखना है। और अब हम लास्ट में डाल रहे हैं इसमें 1 पिंच बिल्कुल खाने वाला सोडा, जो हलवाई डालते हैं।
तो उससे क्या होता है ना कि जो दाल है ना हमारी अच्छे से फूलेगी और कचौरी भी बहुत अच्छे से अंदर से फूलेगी और एक अलग सी खुशबू आएगी जो मार्केट वाली कचौरी में आती है ना, हलवाई वाली में, वो खुशबू आएगी। तो बस यहाँ पे हमारी दाल बहुत अच्छे से भुन गई, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से 15 मिनट मैंने इस दाल को भूनने में लिया है। और अब हमने कचौड़ी का आटे को अच्छे से एक बार सॉफ्ट कर लिया दोबारा से, इससे अच्छे से गूँथ के। और अब इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे। तो कचौड़ी बिल्कुल वही साइज़ रखूँगी जो हलवाई लोग बनाते हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा साइज़ रखने चाहते हैं कचौरी का। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसीलिए इस आटे को सॉफ्ट रखा जाता है कि एक अच्छे से ये मसाला भर जाए और अच्छे से ये कवर हो जाए। टाइट रहेगा तो मसाला इसमें से बाहर निकलेगा, सॉफ्ट इसलिए इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने हाथों से इसको बढ़ा लिया है, एक लोई सी कटोरी जैसी बना ली। अब देखिए इस तरीके से आप भरेंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से क्या होता है ना कि मसाला निकलने का डर रहता है, अच्छे से कवर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं एक तरीका बताऊंगी जो हलवाइयों वाला होता है, वो तरीके से आप भरेंगे ना तो बहुत ईजी रहेगा भरना। अब देखिए यहाँ पे मैंने भरी, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आई, मसाला थोड़ा बाहर निकला, पर चलो कोई नहीं। अब अगला मैं तरीका आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप कटोरी की तरह अच्छे से इसको फैला लीजिए। बीच में हिस्सा मोटा होना चाहिए और साइड साइड पतला होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से इसको हम और बड़ा करेंगे, ये छोटा लग रहा था मुझे। अब क्या करना है कि हमें उंगली और अंगूठे को इस तरीके से जोड़ के और एक इसमें अंदर इस जो लोई है ना उसको फंसा लेना है पूड़ी जैसी को, यानी एक कटोरी की शेप ले लेंगे। अब आप इसमें डालेंगे ना दाल तो बहुत अच्छे से इसमें जाएगी, गहरी सी हो जाएगी और ये निकलेगी भी नहीं। और अब क्या करेंगे, उंगली से इसको दबाते जाएंगे और इसको जॉइंट करते जाएंगे, यानी इसको जोड़ते जाएंगे। देखिए कितनी इजीली भर गई। ये तरीका हलवाई का है। मैंने बहुत पहले आपके साथ एक हलवाई की कचौड़ी की रेसिपी शेयर की थी जो हलवाई ने खुद बनाई थी, सेम वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब कचौड़ियों को भर के हमें हाथ से ही बेलना है, इसको बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथ से थोड़ी थोड़ी सी ये खस्ता रहती है ना, मोटी मोटी सी रहती है। तो हाथ से आप इसको बढ़ाएंगे ईजिली बढ़ जाएगी। सॉफ्ट आटा है तो यहाँ पे बस तेल में डालते जाएंगे। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल कम रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हल्के हल्के बुलबुले से निकलने चाहिए। और बस ऐसे ही हाथ से बढ़ाते जाएंगे कचौरी को और तेल में हम डालते जाएंगे। बहुत आसान तरीका है और इससे फटती भी नहीं है कचौरी और बिल्कुल हमारी मार्केट जैसी बन के तैयार होगी। देखिए इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे और डालते जाएंगे। मैं बहुत बारीकी से आपको बता रही हूँ क्योंकि कचौरियाँ देखो हर किसी को खाना पसंद है और त्यौहार का सीज़न शुरू हो गया है तो हर घर में कचौरियाँ तो बनती ही बनती हैं। गेस्ट आते हैं या रिश्तेदार आते हैं, घर में खुद भी बहुत पसंद करते हैं। आप अब इस कचौरी को आप चाहे तो चटनी के साथ खाइए या फिर आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। जो आलू की सब्जी होती है ना मार्केट वाली, उसके साथ भी आप खाएँगे तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस कचौरी को डालने के बाद जब एक तरफ से हल्की सी सिक जाए तब आपको पलट देना है और ऐसे ही उलटते पलटते हुए बिल्कुल पूरे प्रोसेस में आपको गैस के फ्लेम को स्लो रखना है। स्लो पे सेकेंगे तो एकदम से खस्ता खस्ता हमारी कचौड़ी बनके तैयार होगी। अब आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग कितनी सुंदर आई है कचौड़ी की, बढ़िया सा कलर आ गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। एकदम हलवाई जैसी कचौरी का इसका कलर आया है, एकदम खस्ता और बहुत ही, ये मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितनी खस्ता बनके तैयार हुई है ये। उससे पहले सारी कचौरियों को मैं सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी मैंने इसी तरीके से सेका है। गैस का फ्लेम अगर थोड़ा सा भी आप तेज़ रखेंगे ना तो गैस वो है ना कचौरी पे बुलबुले जैसे आ जाएंगे जो कि बहुत बेकार लगते हैं वो। और धीमी धीमी आंच पे सेकते हैं तो एकदम से खस्ता दिखती है ऊपर से भी और बनती भी बहुत खस्ता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसे यहाँ देखिए सारी कचौरियों को मैंने बना लिया है और अब देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ यहाँ पे। और यहाँ थोड़ा सा कलर इधर उधर हो रहा है क्योंकि कैमरे की पता नहीं क्या फोकस ऐसा ही कुछ हो रहा था। और यहाँ पे देखिए कचौरी कितनी लुकिंग वाइज भी बहुत सुंदर आई है और सच में बनी भी इतनी ज़्यादा गजब बनी है कि मैं इसका क्या ही बताऊँ आपको। ये देखिए तोड़ के दिखाऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा गर्म है, बनी है ना एकदम खस्ता। और ये कचौरी 2 दिन तक ऐसे ही रही थी, मैं झूठ नहीं कहूँगी क्योंकि अभी मैंने उतनी ही सेकी है जितना अभी खाने वाले हैं। मैंने कहा फिर मैं आराम से इसको बाद में सेकूँगी आपको दिखा करके। तो फिर उसके बाद मैंने और भी सेकी थी जो कि 2 दिन तक हमने आराम से खाई थी चाय के साथ में, बहुत अच्छी लगी थी ये कचौरी। तो देखिए भी दूसरी भी तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता है। देखिए तोड़ने से पता चल रहा होगा, बनी है ना एकदम हलवाई जैसी। तो इस तरीके से आप भी बनाइएगा। आप पूरी मैदा से बनाएंगे तो और ज़्यादा खस्ता बनेगी। मैंने तो थोड़ा हेल्थ की वजह से थोड़ी सी मैंने आटा इसमें मिला के बनाया है। अगर आप पूरी मैदा से बनाएंगे तो और ज़्यादा खस्ता ही बन के तैयार होगी। तो जी चलिए मैं तो बाकी और को सेक लेती हूँ। और आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ फ्रेंड्स फिल्म में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही वीडियो तक, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।